और ये स्वधर्म स्वर्ग का पहुंचे। स्वामी, आपका आसन कंपित हो रहा है। लगता है किन्हीं मुनिराज पर उपसर्ग आया है। मेरा आसन मात्र दुखद प्रसंगों में ही नहीं अपितु सुखद प्रसंगों में भी कंपित होता है देवी। अभी कौन सा सुखद प्रसंग है स्वामी? मैंने अपने अवधि ज्ञान से जाना है, मध्यलोक में जम्बूद्वीप अंतर्गत भरत क्षेत्र है। वहाँ भारत देश में मध्य प्रदेश अंतर्गत बेगमगंज शहर है, जिसे सियावास भी कहते हैं। हाँ देवी, वहाँ पर आचार्य श्री विद्यासागर जी एवं आचार्य श्री समय सागर जी की आज्ञानुवर्ती शिष्या आरिका श्री आदर्शमती माता जी की संघस्थ आरिका श्री कुशलमती माता जी एवं आरिका श्री अंतर्मती माता जी आदि 7 आरिकाओं का वर्षायोग सानंद संपन्न हुआ है। आज 10 नवंबर 2024 को वहाँ पिछिका परिवर्तन समारोह का कार्यक्रम है। यह पिछिका परिवर्तन क्या कहलाता है स्वामी? महाव्रती जीव रक्षा हेतु मयूर पंख का जो उपकरण रखते हैं उसका नाम पिछिका है। साल भर प्रयोग करते करते उस पिछी की कोमलता में कमी आ जाती है, अतः शावकगण उन्हें नई पिछी प्रदान करते हैं। तब तो उनके पास 2 पिछी हो जाती होगी। नहीं, नई पिछी ग्रहण करने के पूर्व वे अपनी पुरानी पिछी त्याग देते हैं। ये तो अत्यंत सुखद समाचार है। चलिए स्वामी, हम बेगमगंज चलकर आरिकाओं की वह पुरानी पिछी ले आते हैं। हमारे स्वर्ग में मात्र इसी की कमी है। आप इस तरह दुखी क्यों हो गए स्वामी? देवी, पिछी ग्रहण करने का सौभाग्य हम देवों का नहीं है। तो फिर किसका है? मनुष्यों का। मनुष्य हमारे सामने लगते ही क्या है? उनके पास ना हमारे जैसा सौंदर्य है, ना ही हमारे जैसा कोई वैभव। उनके पास हमारे जैसे अनेक रूप बनाने की विक्रिया भी नहीं है। हम तो संपूर्ण जम्बूद्वीप को डमरू की तरह पलटने की क्षमता रखते हैं, और मनुष्य तो भारत देश तक को नहीं पलट सकते। इसके उपरांत भी मनुष्य ही पिछी ग्रहण कर सकते हैं। क्यों? अरे, जब तीर्थंकर गर्भ में नहीं आते, उसके 6 माह पूर्व से ही तीर्थंकर की माँ के घर आंगन में हम देवगण ही रत्नों की वर्षा करते हैं, और यह वर्षा तीर्थंकर के जन्म तक चलती है। अर्थात लगातार 15 माह रत्नों की वर्षा हम देवगण ही तो करते हैं। इसके उपरांत भी पिछी मनुष्य ही ग्रहण कर सकते हैं। पर क्यों स्वामी? तीर्थंकर का जब जन्म नहीं हुआ था, उसके 6 माह पूर्व से हम देवों ने ही रत्न बरसाए थे, और गर्भ कल्याणक से लेकर मोक्ष कल्याणक तक की अर्थात 5 कल्याणक की क्रियाएं हम देवगण ही करते हैं। तीर्थंकर जब तक घर में रहते हैं तो उनका भोजन और उनके वस्त्र भी हमारे स्वर्ग से जाते हैं। मनुष्य करते ही क्या हैं जो वे ही पुरानी पिछी ग्रहण कर सकते हैं। यह सत्य है कि भगवान के 5 कल्याणकों की क्रियाओं में देवगण ही सहभागी होते हैं, पर जब पिछी की बात आती है तो देवगण बहुत पीछे रह जाते हैं। मनुष्यों के पास ऐसा क्या है स्वामी जो वे हमसे आगे हो जाते हैं? जन्म के पश्चात हम देवतागण ही तीर्थंकर बालक को पांडुशिला ले जाकर उनका जन्म अभिषेक करते हैं। हाँ, सही कहा। तीर्थंकर बालक को सर्वप्रथम मैं ही अपनी गोद में लेती हूँ। उनकी माता तक को यह सौभाग्य नहीं मिलता। और स्वामी, तीर्थंकर बालक को आप ही अपनी गोद में लेकर ऐरावत हाथी पर बैठते हैं। उनके खेल खिलौने भी हमारे यहाँ से ही पहुँचाते हैं।
हम देवगण तीर्थंकरों का मात्र गर्भ जन्म कल्याण ही नहीं मनाते, अपितु तप ज्ञान और मोक्ष कल्याणक भी मनाते हैं। और जब मनुष्यगण भी पंच कल्याणक करते हैं तो हमारा ही रूप रखते हैं। बिना इंद्र बने मनुष्यगण भी पंच कल्याणक नहीं कर सकते। आप सभी की सारी बातें सही हैं, किंतु क्या स्वामी? मनुष्य के पास ऐसा क्या है जो वे ही पिछी परिवर्तन के कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं? उनके पास वह चीज है जो हमारे पास 3 काल में भी नहीं हो सकती। 3 काल में? हाँ, 3 काल में। मनुष्य के पास हमारे स्वर्ग की तरह कुछ भी ऐश्वर्य वैभव ना होते हुए भी संयम है। मनुष्य इस संयम के कारण ही हम देवताओं से श्रेष्ठ है। स्वामी, हाँ देवी। स्वामी, हम माता जी के पास चलेंगे और अपना स्वर्ग का सारा वैभव उनके चरणों में रख देंगे। हाँ, हम अपने स्वर्ग की सारी संपदा उनके चरणों में रख देंगे, तब तो वे हमें अपनी पिछी दे देंगी ना? नहीं देवी, पिछी दौलत से खरीदने की चीज नहीं है। इसे तो संयम के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। आज भी बेगमगंज नगर में दौलत वाले देखते रह जाएंगे और संयम वाले पिछी ले जाएंगे। स्वामी, हम मनुष्य लोग चलकर मनुष्यों से कुछ क्षण के लिए अपनी पर्याय बदल लेते हैं। पर्याय को ऐसे नहीं बदला जा सकता देवी। मतलब हमारा स्वर्गीय वैभव आज कोई काम का नहीं? नहीं, तुम मात्र सौधर्म स्वर्ग का ही नहीं, पूरे 16 स्वर्गों का वैभव भी माता जी के चरणों में रख दोगी तो वे उसे नजर तक उठाकर नहीं देखेंगी। और जो संयम ग्रहण करेंगे उन्हें वे मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी पुरानी पिछिका प्रदान करेंगी। धिक्कार है इस देव पर्याय को, पर धिक्कार है इस देवायु को। स्वामी, मुझे इस पर्याय से छुटकारा दिलाइए। मुझे माता जी से पिछी लेना है। देवायु पूरी किए बिना इस पर्याय से छुटकारा नहीं मिल सकता देवी। हे मनुष्यों, तुम धन्य हो। आज सौधर्म स्वर्ग का इंद्र भी तुम्हारे पुण्य की सराहना कर रहा है। हे बेगमगंज वालों, तुम धन्य हो जो तुमने 4 माह माता जी की अंजलि में आहार दान दिया, उनकी चर्या का पालन कराया। हाँ, मुनि आरिकाओं को आहार देने का सौभाग्य मात्र तुम मनुष्यों का ही है। और आज पिछी की बारी आई तो उससे भी हम देवलोक के ऐश्वर्यधारी देव पीछे रह गए और तुम आगे निकल गए। धन्य हो बेगमगंज वासियों, तुम धन्य हो। आज तुम्हारे पुण्य की सराहना सौधर्म स्वर्ग का इंद्र स्वयं कर रहा है। स्वामी, हम पिछी ले नहीं सकते, पिछी दे नहीं सकते, तो क्या नई पिछी को मंच तक भी नहीं पहुंचा सकते? यह तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया देवी। हम पिछी को मंच तक अवश्य पहुंचा सकते हैं। हाँ, चलो हम अपने देव परिकर के साथ बेगमगंज नगर चलते हैं और पिछी को मंच तक पहुंचाने का पुण्य अर्जित करते हैं। देखा आपने, योनियां 83,84 लाख होती है। 83,99,999 भी योनियों में, और जो भी महिला मंडल बाहर से पधारे हैं उनके अध्यक्ष मंत्री एवं सुनहरा वाली दादी एवं सुख सागर महाराज जी की ग्रस्त अवस्था की बहन। हाँ भैया, और बेगमगंज वाला दोनों हाथ ऊपर उठा के स्वागत की तालियां बजाइए। जय हो, जय हो। आप सभी उस दृश्य को देख रहे हैं जहां सौधर्मनंद अपने समस्त वैभव के साथ
माता जी के श्री और क्या बोले, मोहे पीछे दिला तेरी मैया मैया, मैं हूँ शाही, चांदी नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, मोर चांदी नहीं चाहिए भैया, पीछे दिला तेरी मैया मैया, मैं हूँ शाही। चलेगा। ये महिला मंडल, महिला परिषद, बहुमंडल की दो सदस्य साथ ही ग्रस्त अवस्था के परिवारजन से महिलाएं आएंगी। वो आरिका श्री मेरुमती माता जी की पिछिका का विमोचन करेंगी। सभी आ जाए। भैया। लता जी भी आ जाएंगी, मुकाबली लता। सबके हाथ में पिछानी से खोलना। स्वाति जी भी आ जाए, लता जी भी आ जाए। खोल भैया जी करिए। पिछी ये तो बता तूने कौन से पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पिछी बोलो ना, पिछी बोलो ना, पिछी बोलो 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 ना, पिछी बोलो ना। आपकी तालियों के साथ सुनिएगा। पिछिका का जो विमोचन कर रहे हैं, जिनको पिछिका प्रदान करना है, उनके नाम उच्चारित करेंगे। इसी क्रम में वंदनीय आरिका अंतर्मती माता जी। हम अभी बाद में। समय सागर जी महाराज की, भले परम वंदनीय आरिका मां दर्शवती माता जी की। और तुम्हें सौगंध है तुम्हारे हाथों की, जिनके पास हाथ नहीं है वो भर नहीं उठाएंगे, जिनके पास से पूरे उठाएंगे। बोलिए बोले परम वंदनीय आरिका मां जी। यहाँ से मुझे दिखाई पड़ गया पुलिस की नजर, ये काला बेल्ट वाले भैया ने हाथ नहीं उठाया। कोई बात नहीं। संयम का त्योहार ये आत्मा का प्यारा है, संयम का त्योहार, संयम का त्योहार ये आत्मा का प्यारा है। पीछे परिवर राई मात्र सुख नजर नहीं आया तो सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में पहुंचकर पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में 18 दिसंबर 1996 को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया एवं 13 फरवरी 2006 को व्रत के संस्कारों को प्राप्त किया और अपने व्रतों में सुमेरु समदृढ़ रहने के लिए नाम पाया आरिका श्री मेरुमती माता जी। तो संगीता से मेरु तक की यात्रा तय करने वाली हमारी आरिका मेरुमती माता जी अपनी नवीन पिछिका को ग्रहण करने आई। बाजोटा लगाइए पहले नीचे। आत्मा को प्यारा है संयम का त्योहार, आज संयम का त्योहार ये आत्मा को प्यारा है। पीछे परिवर्तन नजारा है संयम का त्योहार, संयम का त्योहार। सुनीता जी जैन सुनहरा वालों के परिवार में दोनों हाथ ऊपर करके उनके सम्मान में तालियां बजाइएगा दोस्तों। तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया, गुरुवर तुमसे प्यार करे कोई जान न। बोलो बोलो। हो तेरी किस्मत सबसे अच्छी गुरुवर ने अपनाया, संयम का उपकरण मिला है, बाकी की गली मिली है, घड़िया से पावन घड़िया हमको आज मिली है। पीछे लेने वाले पीछे दोनों हाथ उठा के तालियों का मौसम। हम पीछे में तो बता तूने क्या जादू कर डाला। हमारी आरिका श्री गंतमती माता जी की पिछिका का वो भी आएंगी और इस पिछिका का विमोचन करेंगी। आप लोग प्रस्थान करें। बहुत बढ़िया। एक बार इनके सम्मान में जिन्हें पुरानी पिछिका प्राप्त हुई है विद्योदय बालिका मंडल के साथ पंकज जी, प्रियंका जी, खड़िया अटारी वाली माँ, तो तालियां बजाया करो ना। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, कुसुम जैन, श्री शैलेश जैन, श्रीमती शन्मत जयंती जैन पठा, श्रीमती राजकुमारी नागपुर,
श्रीमान राजीव शिखा जैन जबलपुर, श्रीमान विनय जैन जबलपुर, श्रीमान आलोक सोनल जैन इंदौर। ये और सभी हाथ लोगों पकड़िए के वाले नाम भैया भी आ पुकारे हैं, तैयार रहेंगे। हाँ ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आपने क्या गाया, क्या बोला माता जी से, लेकिन ये 4 लाइन आप लोग जरूर गाओ। हो माँ। बेगमगंज में क्या सफलता थी ये तो लोकल में जाने, लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं माता जी। लोगों कहाँ से ताली बजाओगे? आपको हम ये बोलते हैं, सुनिए, धरती पर अनेकों कार्यक्रम हमने अपनी नौकरी के दौरान और ब्रह्मचारिणी अवंगन के अच्छे लोगों, इतने में तो तुम्हारी छाती 56 इंच की हो जानी चाहिए थी। के साथ जनता ने देखा कि दूसरे दिन समाचार मीडिया को लिखना पड़ा कि आचार्य भगवान की कोई जन्म जयंती थी जो सागर में मनाई गई, इसलिए एक साथ बजानी पड़ेगी। इन बालिकाओं के लिए, इन बहनों के लिए सम्मान मिलता है, वो पूरे विश्व में परचम लहराती हैं। ऐसी सारी बहनों के लिए पूरा समुदाय एक बार ताली बजा दे। बहुत अच्छी प्रभावना थी। एडवर्स कंडीशन में जा कर के समय समय पर अपनी नाटिका की। हम तो ऐसी बहनों को एक बार फिर से कहेंगे कि अपनी इस कला को, जो परम पुजारिका मां अंतर्मति, जो पूरे संघ ने आपको सिखाया है, इसको जीवंत बनाए रखना। और पूरा परिवार जन के साथ पुण्य जो जिन्होंने संयम पीछे पंख नहीं पकड़ो। हर जन्म में गुरु मते रसे, सिर्फ तेरे गुरु मेरा हाथ चाहे। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। हमको तो बस इतनी सी फरियाद चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सिर्फ तेरे आने वाली आरिका श्री गंतव्यमती माता जी नवीन पिछिका को ग्रहण कर रही हैं। बोले आरिका श्री गंतव्यमती माता जी की जय। बोले आरिका श्री गंतव्यमती माता जी की जय। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। हर जन्म में गुरु मते साथ चाहिए, सिर्फ तेरे ये इतनी कम उम्र में है और इतनी का अनुपम दृश्य जब वंदनीय आरिका कुशलमती माता जी, अंतर्मती माता जी सामूहिक रूप से पिछिका प्रदान कर रही हैं, ये कहीं देखने मिलेगा दीदी? तो वंदनीय आरिका आदर्शमती माता जी के संग का आदर्श है कि ऐसे अद्भुत दृश्य दिखाई।
बहुत बढ़िया। जगत में कोई न पर श्रीमान आनंद वंदना जैन जबलपुर, श्रीमती इंदिरा जैन जबलपुर और ऋषभ और श्रीमती वर्षा वासादेही, ये लोग तैयार रहेंगे। चलिए। हाँ, बेगमगंज के बाहर से पधारे सभी अध्यक्ष मंत्री जी आएंगे और इस पिछिका का प्रवचन करेंगे। ओ धन्य धन्य उनके भाव के, धन्य धन्य उनके भाव, धन्य धन्य उनके भाव, धन्य धन्य उनके भाव, जिनने ये पिछी बनाए। धन्य धन्य उनके भाव, जिनने ये पिछी बनाए। धन्य धन्य उनके भाव, धन्य धन्य उनके भाव, धन्य धन्य उनके भाव, धन्य धन्य उनके भाव, जिनने ये पिछी बनाए। नहीं पिछी बनाई। दे दें दीदियों को, पिछी दे दें। हाँ, दीदी को दे दीजिए। मलिका दीदी किसी के पंख मत छीजिए। अच्छा, पहले दे देने। हाँ, ठीक। देने वालों के बता दिए। श्रीमान विवेक कुमार जी मेघा जी। शैल रहने के लिए नाम पाया शैलमती, ऐसी विनीता से शैल तक की यात्रा करने वाली शैलमती माता जी को नई पिछिका प्रदान करने वाले श्रावक। आइए, हाथ लगाइए। बोले शैलमती माता जी की करते रहो जय जयकार। पिछी वाले की, कमंडल वाले की रहो जय जयकार। नाम उसकी जगह जोरदार। पिछे वाले की, कमंडल वाले की करते रहो जय जयकार। ये अवसर आए न बार बार। पिछे वाले की, कमंडल वाले की करते रहो जय जयकार। कौन पुण्य साक्षी मिल गई पिछे, मिल गई पिछे, मिल गई रे पिछे, मिल गई रे गुरुमिया के दरबार में पिछे मिल गई रे। पिछे मिल गई, पिछे मिल गई रे पिछे मिल गई रे मेरी मैया के दरबार में। पिछे मिल गई रे गुरुमिया के दरबार में। त्याग, बलिदान और भातृ प्रेम की कथा को कहते हुए अब पद्म पुराण यहाँ आएगा। शीघ्र बेगमगंज वालों से ये कहना चाहते हैं, ये पैसा कमाने वालों की अनुमोदना नहीं करना, ये पैसा त्याग करने वालों की अनुमोदना करना है। जरा ताली बजाइए। हमारी समाज में ऐसे दृश्य दिखते रहना चाहिए। हाँ, चले। आशीर्वाद। हाँ, और पद्म पुराण का ध्वनि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। को करि तरक बड़ा वैसाखा। सिया राम जय जय राम, राम सिया हरि कथा अनंता। और हरि की